हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को छोड़कर जा चुकी है। क्या थर्ड पार्टी को ने आपके पर्सन को दिन में तारे दिखा दिए हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन नाराज है? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है। इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है। इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। Two of Swords, Seven of Pentacles, the Hermit, Nine of Wands, Nine of Swords, the Hierophant, Ten of Pentacles, Three of Wands, Six of Wands, Eight of Wands और बॉटम ऑफ डेक के गाइस द स्टार। मेरा ये सवाल था कि क्या थर्ड पार्टी आपके पर्सन को छोड़कर जा चुकी है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब भी वो दो चीजों को लेकर बैलेंस करते रहे। इसका मतलब थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में थी। यानी कि आपके पर्सन आप दोनों को ही साथ रखना चाहते थे। आपके पर्सन ने कभी भी आपको थर्ड पार्टी के बारे में क्लियर नहीं किया और थर्ड पार्टी को भी कभी आपके बारे में क्लियर नहीं किया। और आपके पर्सन दोनों को बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला टू ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन दो चीजों को बैलेंस कर रहे हैं। ये दोनों चीजें आप और वो थर्ड पार्टी हो सकती है। क्योंकि अगर मेरा ये सवाल था कि क्या थर्ड पार्टी आपके पर्सन को छोड़ के जा चुकी है, तो यहाँ पर ये चीज दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन दो चीजों को बैलेंस कर रहे हैं। इसका मतलब आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी थी। इस चीज में कोई दो राय नहीं। लेकिन सभी का नेचर एक जैसा नहीं होता। आप तो अपने पर्सन के ऊपर सब कुछ जो है वो हार चुके हैं। आपने तो अपना तन मन धन अपने पर्सन को दे दिया। लेकिन सभी देने के लिए नहीं होते, कुछ लोग लेने के लिए भी होते हैं। और कहते हैं कि जैसे को तैसा तो मिलता ही है। तो अगर आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी थी तो वो पैसों की वजह से थी। और जैसे ही आपके पर्सन की लाइफ के पास पैसे कम हुए, वो थर्ड पार्टी ने अपनी औकात दिखा दी। और इस समय थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को वो तारे दिखाए कि आज आपके पर्सन की आंखें जो है वो खुल चुकी हैं। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन के पास जैसे ही पैसा कम हुआ वैसे ही थर्ड पार्टी ने अपनी औकात दिखा दी, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है सेवन ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन को इस समय जो है फाइनेंशियल क्राइसिस होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि उन्हें थोड़े बहुत या बिजनेस में नुकसान हुआ हो या जॉब को लेकर कोई प्रॉब्लम हुई हो। लेकिन थर्ड पार्टी जिस वजह से आपके पर्सन के साथ थी वो वजह खत्म हो गई है और आपके पर्सन को मुंह की खानी पड़ी है। इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन आज मुसीबतों में गिरे हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि अब वो क्या करें। क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने आपको ही नहीं खोया बल्कि अपनी बहुत सारी चीजें जो थी उन्होंने सेक्रीफाइस कर दी। क्योंकि उनको लगता था कि थर्ड पार्टी उनके लिए बेस्ट है। और जब थर्ड पार्टी की असलियत सामने आई तो आज आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। और बहुत ज्यादा आपके पर्सन कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन की रातों की नींद जो है वो उड़ चुकी है। आपके पर्सन रात भर सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा बेचैन हो रहे हैं क्योंकि उनकी अंतरात्मा उनको धिक्कार रही है।
उनकी अंतरात्मा उसे ये समझा रही है कि बेटा जैसा तुमने किया आज तुमको वैसा ही मिल रहा है। आपने भी किसी इंसान को इतना परेशान किया कि वो रात भर सो नहीं पाता था, तो आज वही सब चीजें आपके साथ हो रही हैं। कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो आज आपके पर्सन की लाइफ में भी वो सारी चीजें जो कभी आपके साथ हुई थी, सारी की चीजें एक के बाद एक हो रही है और आपके पर्सन रात भर सो नहीं पा रहे हैं और बहुत ज्यादा बेचैन नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन रात रात भर जागते हैं और उन्हें जो है उनका जमीर जो है उन्हें धिक्कारता है, और ना आज उनके पास ना तो थर्ड पार्टी रही और ना आप। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने पर्सन को इतना ज्यादा प्यार किया कि आपका रिलेशन यूनिवर्सल हो गया, आपकी गुहार यूनिवर्स तक पहुंची, और जब हमारी बात यूनिवर्स तक पहुंचती है तो यूनिवर्स जस्टिस करना चाहती है और यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था एरोफेंट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि कि यूनिवर्स आपको ब्लेस करती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये जानती है कि जी हाँ आपके साथ गलत हुआ, कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये मानती है कि आपके पर्सन ने आपके साथ गलत किया। अगर वो 2 रिलेशन में थे भी तो उनको आपको क्लियर करना चाहिए था। पहले उन्होंने आपको क्लियर नहीं किया और उसके बाद अचानक ही आपसे दूरी बनाई, जिसकी वजह से आप इतना परेशान रहे जिसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। और आज जब आपके पर्सन को वही थर्ड पार्टी जो है अपनी असलियत दिखा के गई, तो आपके पर्सन को दूध का दूध और पानी का पानी हो गया और आज वो उसी यूनिवर्स से जो है वो गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन आज काफी अकेले हैं और किसी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो किसका इंतजार कर रहे हैं? इंसान हमेशा दुख में उसी इंसान को याद करता है जिससे उसे उम्मीद होती है कि जी हाँ वो उसे वहां से निकाल लेगा। और इस समय आपके पर्सन को आपके अलावा कोई दूसरा नहीं सूझ रहा, क्योंकि थर्ड पार्टी उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। थर्ड पार्टी ने उन्हें ठेंगा दिखा दिया, थर्ड पार्टी का काम निकल गया। तो जब जो इंसान मतलब से किसी के साथ होता है तो मतलब निकल जाने के बाद तो लौट कर भी नहीं देखता। तो थर्ड पार्टी ने भी आपके पर्सन को ऐसी जगह पर जाके खड़ा कर दिया कि वहां से अब आपके पर्सन के पास सिर्फ एक ही रास्ता रह गया और वो है आपका इंतजार। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आज आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं और आपका वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया हो, क्योंकि जब इंसान अपने प्रेजेंट से हार जाता है तो वो सीधा भगवान से जुड़ जाता है, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी गलती नहीं मानता। अगर कुछ भी गलत होता है तो भगवान पर ब्लेम डाल देता है, जब अच्छा हो रहा होता है तो वो भगवान को कभी शुक्रिया अदा नहीं करता, लेकिन जब गलत हो जाता है तो भगवान को ब्लेम जरूर करता है। तो आज आपके पर्सन भी भगवान को ब्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं और भगवान से पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि उनसे गलती कहाँ हुई। जब इंसान अपनी गलती को देखते हुए भी उसे अनदेखा करता है तो यूनिवर्स बेचारी क्या कर सकती है, तो यूनिवर्स उसे टाइम देती है। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन यूनिवर्स पर ब्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द हर्मिट का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन लगातार यूनिवर्स से गुहार लगा रहे हैं और अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनसे गलती हो गई, वो गलती करना नहीं चाहते थे। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपके साथ रहना चाहते हो, आपके पर्सन ने आप तक आने की तैयारी कर ली हो, आपके पर्सन ने यूनिवर्स को फैसला सुना दिया हो और यूनिवर्स को ये कहा हो कि किसी भी तरीके से वो आपकी लाइफ में एंटर कर पाए, क्योंकि अब थर्ड पार्टी के पास जाने की हिम्मत तो उनके पास है नहीं और ना ही इतना पैसा कि वो थर्ड पार्टी के पास जा सकें, और थर्ड पार्टी बिना पैसे के उन्हें अपनी लाइफ में आने नहीं देगी। तो इस वजह से भी आपके पर्सन ने आपकी लाइफ में आने की जो है वो तैयारी कर ली। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपने पर्सन को माफ करना है या नहीं करना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन इस समय आपके पास मजबूरी की वजह से आ रहे हों। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आप तक आने की तैयारी कर चुके हैं और वो आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन इस विषय पे बड़ी जल्दी आपसे बात करें। कई लोगों के लिए तो मुझे ये नजर आ रहा है कि कुछ ही घंटों बाद आपको आपके पर्सन का कॉल या मैसेज आ सकता है, या कुछ दिनों बाद आपको आपके पर्सन का कॉल या मैसेज आ सकता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने के लिए आपसे सॉरी बोल सकते हैं, आपको उन सब चीजों पर बिलीव दिला सकते हैं। फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उनके साथ बात करनी है या नहीं करनी, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन को दिखाता है। तो इस चीज में तो कोई दो राय नहीं कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन से बात होगी। फिर आपने उनकी चीजों को मानना है या नहीं मानना, ये पूरी की पूरी तरह आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जिस तरह से आपके पर्सन ने
आपको बैलेंस किया, अब बारी आपकी है कि आप भी उनको बैलेंस करें। क्योंकि अगर इंसान को उसकी सजा पूरी होने से पहले अगर उसे माफ कर दिया जाता है तो वो दोबारा वही गलती करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन दोबारा वो गलती ना करें तो आपको भी चीजों को बैलेंस करके चलना होगा। एकदम से उनको अगर आप माफ कर देंगे तो वो दोबारा से गलती कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक में स्टार का कार्ड जो ये दिखाता है कि अब चीजों को आपको बैलेंस करना होगा। आपको अपने रिलेशन को, अपने पर्सन को, खुद को, सब चीजों को बैलेंस करके चलना होगा। अब आपने लूटना नहीं है और सब कुछ ऐसे ही नहीं लुटा देना, बल्कि सोच समझकर अपने काम को करना है। लेकिन इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके पर्सन अब आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं और उन्होंने सारी चीजें जो है वो भुगत ली हैं। और अगर इंसान जब सारी चीजों से हार कर वापस आता है तो लॉयल होता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दें, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो एक अरेंज मैरिज को भी दिखाता है और एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है। तो ऐसा हो सकता है कि इस बार आपके पर्सन आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट करें, यहाँ इसमें भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 9 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ वांड्स का कार्ड और 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 9 आपका डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर हो सकता है, या 9 डेज में आपकी किसी समस्या का समाधान होने वाला हो सकता है। लेकिन 9 आप दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। और 9 इस रीडिंग में बहुत स्ट्रांग एनर्जी रखता है, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे उस समय भी दो चीजों को बैलेंस करते रहे, थर्ड पार्टी और आपको बैलेंस करते रहे। और जैसे ही आपके पर्सन के पास पैसे खत्म हुए तो थर्ड पार्टी ने अपना रास्ता बदल लिया। आपके पर्सन मुसीबतों में फंस गए, आपके पर्सन की रातों की नींद हराम हो गई कि उनके साथ ये क्या हुआ। अब आपके पर्सन इन सब चीजों के लिए यूनिवर्स को ब्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्स आपके साथ जो है वो जस्टिस करना चाहती हो और आपके पर्सन जो है वो अब आपकी अगर यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है तो आपके पर्सन आप तक पहुंचने की पूरी तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं और इस विषय पे बड़ी जल्दी वो आपसे बात करेंगे। लेकिन अब ये चीजें आपको बैलेंस करनी होंगी, क्योंकि अगर आप पहले की तरह ही अपनी सारी चीजें उनके ऊपर हार देंगे तो चीजें दोबारा से बिगड़ सकती है। इसलिए आपको हर चीज को बैलेंस करके चलना होगा। लेकिन अगर अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो वो आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट जरूर देंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेकर भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।